कि आज गुजरात जिस जगह पर खड़ा है यह ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया। बहुत लोगों ने गुजरात को नुकसान पहुंचाया था। लंबे समय तक गुजरात की उपेक्षा हुई थी। लंबे समय तक गुजरात भ्रष्टाचार और दंगों में फंसा हुआ था। लंबे समय तक गुजरात ने कर्फ्यू देखा था। आज के बच्चे तो कर्फ्यू नाम की चीज भी नहीं जानते हैं। यह इसलिए संभव हुआ है कि 21 साल पहले मोदी जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्रियों ने इसको संभाला और गुजरात आज आगे बढ़कर के खड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूं जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए। वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। प्रणाम इंडिया, ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी साल होने हैं। अपेक्षित है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर की शुरुआत में ये चुनाव हो जाएंगे। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। पिछली बार जो 2017 का चुनाव हुआ था तो उसमें भाजपा को 99 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में कुछ लोग जो है दूसरे दलों को छोड़ के भाजपा में आए, मध्यावधि चुनाव वगैरह हुए, तो आज विधानसभा में भाजपा का संख्या बल 111 है। आधिकारिक रूप से चुनावों का जो है सो ऐलान होना बाकी है, लेकिन अपने अपने स्तर पर पार्टियों ने वहां पे काम करना चुनाव के लिहाज से शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो है इस बार वहां चुनाव में बहुत जोर शोर से लगी हुई है और सोशल मीडिया पर या राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह का माहौल देखने का या इस तरह को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है कि इस बार जो गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं वो भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होना है, आप होना है। वैसे भी जो है आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में चुनाव लड़ने जाती है, हम सब जानते हैं कि वो इस तरह का प्रचार करने की कोशिश करती है कि इस बार मुकाबले में वो है। लेकिन होता क्या है ये हम सब जानते हैं। दिल्ली और पंजाब में भी इस बार पार्टी को सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी कहीं भी जो है जब नतीजे आते हैं तो खुद को साबित नहीं कर पाती है। अभी बीते दिनों हमने उत्तराखंड, गोवा के चुनावों को लेकर भी आपका ये प्रोपेगेंडा जो प्रचार है वो सुना था कि वो मुकाबले में है, लेकिन अंत में नतीजा सिफर रहा। तो क्या गुजरात में भी ऐसा होने जा रहा है? या गुजरात में जो है जो सही मायने में आम आदमी पार्टी की जो है जमीनी स्थिति वो मजबूत है? क्या कांग्रेस जो है, क्योंकि परंपरागत रूप से गुजरात में विधानसभा चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा ही होते रहे। यह दूसरी बात है कि पिछले 2-2.5 दशकों से वहां सत्ता पे लगातार भाजपा काबिज है और कांग्रेस कुछ उससे सत्ता छीनने में कामयाब नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि 2017 में जब पाटीदार आंदोलन के कारण जिसकी अगुवाई हार्दिक पटेल कर रहे थे या अल्पेश ठाकोर या जिग्नेश मेवानी, इन सब फैक्टर के कारण लग रहा था कि भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है और नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए थे। और उस समय जो है सो लगातार कांग्रेस ने अपनी ताकत लगाई थी। खुद राहुल गांधी जो है ने पूरी ताकत झोंक रखी थी और मंदिर मंदिर तक दौरा भी कर रहे थे, मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व का भी प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम चीजें हो रही। इसके बावजूद 2017 में जब नतीजे आए तो कांग्रेस फिर भाजपा से सत्ता नहीं ले पाई। तो हमने जो है सोचा कि क्यों ना वहां जमीन की स्थिति क्या है और मीडिया, सोशल मीडिया में क्या बताया जा रहा है, इसको जानने की कोशिश करें। इसी क्रम में हमने सिद्धार्थ छाया से बात की। सिद्धार्थ छाया जो है वो वेबसाइट जो है ऑप इंडिया की गुजराती, उसके संपादक हैं। गुजरात में ही रहते हैं, गुजरात में ही पत्रकारिता करते रहे हैं। अब आके आप सिद्धार्थ को ही सुनेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति गुजरात में क्या है, उसको लेकर सिद्धार्थ का क्या कहना है। गुजरात में आप और कांग्रेस इसलिए फेल है या इसलिए उनकी तूती नहीं बजती क्योंकि कांग्रेस जो है वो जनता से कुछ ना कुछ, मैं कहूँ तो, कट चुकी है। जनता के मुद्दे उठाना वो लगभग भूल गई है। विधानसभा का जब भी सत्र होता है तब वो कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर आती है, लेकिन वो जो उनका विरोध होता है वो हिंसक प्रकार का विरोध, मतलब कि आके जोर जोर से बोलना, उस तरीके से। तो लंबा सत्र हो या छोटा सत्र हो,
कांग्रेस के लगभग जो विधायक होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं और ज़मीन पर दो चुनाव के बीच भी कांग्रेस कभी नहीं दिखती। जब कॉरपोरेशन के या पंचायत के चुनाव होते हैं तब कांग्रेस दिखती है, लेकिन फिर से वो सो जाती है। इस बार भी यही हुआ है, 2017 के बाद कांग्रेस ज़मीन पर नहीं दिखी है। आपका प्रॉब्लम ये है कि उसका ज़मीनी कोई बेस नहीं है। वो भले ही 5-6 साल से गुजरात में दिखाई दे रही हो, लेकिन उसका कोई ऐसा बेस अभी तक कैडर नहीं बना है जो कि कैडर बेस भाजपा को कोई भी टक्कर दे सके। अभी जो भी हुआ है वो एक माहौल है, बाकी कुछ नहीं है। आपने सिद्धार्थ को सुना, इससे दो बातें स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष के तौर पे गुजरात में अपनी भूमिका को साबित करने में असफल रही है या कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी जैसा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिखा रही है, उस तरह से उसकी भी ताकत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पीछे एक तर्क दिया जाता है जो उसके समर्थक हैं कि क्यों वह जो है सो कांग्रेस से आगे हो सकती है या भाजपा बनाम आप का मुकाबला होना है। वह है कि फरवरी 2021 में सूरत में जो है नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो इस नंबर को दिखा के बताया जा रहा है कि इस बार वहां आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं हैं। लेकिन जैसा सिद्धार्थ बता रहे हैं, संगठन जब नगर निगम के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, दो अलग अलग चुनाव हैं। आपको राज्य में जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरे राज्य में संगठन का विस्तार चाहिए। राज्य के भी अलग अलग हिस्सों की चुनौतियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, उनकी भी आपके पास समझ होनी चाहिए, उनसे निपटने का एक कारगर तंत्र होना चाहिए। वो लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। अब है कि कांग्रेस जो है अभी तक, जैसे आम आदमी पार्टी ने, जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात जा रहे हैं, भगवंत मान भी गए थे और वो पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है, भाजपा पे आरोप भी लगा रही है। भाजपा की तरफ से भी जो है सो प्रधानमंत्री भी गए हैं, अमित शाह गए हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, आप उनको सुन रहे थे वीडियो की शुरुआत में, वो भी, मतलब पार्टी ने पूरा तंत्र वहां पे लगा दिया है चुनाव के लिहाज से। लेकिन कांग्रेस ने अभी वहां पे कोई इस तरह का इस बार कैंपेन भी शुरू नहीं किया है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह भी है कि उसके जो चुनाव मतलब प्रभारी हैं गुजरात के, वो अशोक गहलोत हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस चुनाव में गहलोत को लेकर जो कुछ ड्रामा हुआ उसको भी पूरे देश ने देखा। तो अभी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, उनकी प्राथमिकता में कहीं गुजरात है ही नहीं। तो 2017 में ध्यान रखिएगा कि वो गुजरात में लगातार राहुल गांधी के साथ लगे हुए थे। तो जब उनकी प्राथमिकता में ही नहीं है तो कोई ऐसी रणनीति पार्टी कैसे बनाएगी जो उसके साथ वो चुनाव में उतरेगी या भाजपा को हराने का, भाजपा को चुनौती देने का सोचेगी भी। हालांकि जो पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो अपने अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं, प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उस बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है जैसा आप और भाजपा का देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ ने इसको लेके एक रिपोर्ट लिखी है, आप ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वो जाके पढ़ सकते हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे जो है जो परंपरागत वोटर जो हैं, जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, भाजपा विरोधी वोट, वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। तो जब चुनाव का वक्त आएगा तो इनका वोट जो है अभी भी जो है कांग्रेस के पक्ष में ही ज्यादा जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया है कि एक मुश्त वोट जैसे अभी तक जो है, चूंकि भाजपा बनाम कांग्रेस मुकाबला होता था, तो जो भाजपा को वोट नहीं करना चाहते वो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते थे। तो इस बार कई जगहों पे इन वोटों में आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी कर सकती है। और जो मुस्लिम बहुत सीट है, उनका मानना है कि वहां इसी तरह ओवैसी भी फैक्टर है जो विपक्ष का वोट बांट सकते हैं। तो ये विपक्ष के वोट में बंटवारा संभव है, लेकिन ओवैसी और आम आदमी पार्टी उसको सीटों में बदल पाएंगी, ये उनका लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। तो जब ये बंटवारा होगा तो इसका भी उनका अनुमान है कि फायदा जो है भाजपा को मिल सकता है। उनका यह भी कहना है कि जो 2017 के चुनाव हुए थे, जो पाटीदार आंदोलन की वजह से भाजपा को फिर बाद में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री से भी हटाना पड़ा था और फिर विजय रूपानी लाए गए थे। मतलब मोदी के जाने के बाद गुजरात में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री को देख चुकी है। इन सब तमाम परिस्थितियों के बावजूद जब भाजपा 99 पे अटक गई थी, तो सिद्धार्थ का ये मानना है कि उस समय अगर पाटीदार आंदोलन वाला फैक्टर नहीं होता
अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज भी कर दें तो उस समय की जो स्थिति थी उसमें भाजपा की सीटें 110 से 111 तक हो सकती थी। लेकिन उनका मानना है कि इस बार जो स्थिति है भाजपा के लिए 2017 के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। एक कारण आपके लिए वो यह भी माना जा रहा है कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनकी छवि, गोपाल इटालिया भले कुछ समय से ही गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो दागदार रही है, काफी कलंकित विवादित रही है। हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध वो बहुत अनर्गल टिप्पणियां करते रहे हैं। ट्विटर पे इसका पूरा इतिहास है। तो वो जो है आम आदमी पार्टी के आरे आ रहा है। गोपाल इटालिया जो है वो हार्दिक पटेल जो पाटीदार आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके साथ थे, अब हार्दिक पटेल भाजपा में आ गए हैं। तो यह भी जो है वो एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी यह प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि मुकाबला भाजपा बनाम आप है और उसमें वो खुद ही उलझती दिख रही है, वैसे ही गोपाल इटालिया को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भी आम आदमी पार्टी को नुकसान होता ही दिख रहा है। गोपाल इटालिया के इस चरित्र को लेकर और उनकी जो ये अनर्गल टिप्पणियां रही हैं उन पे ऑप इंडिया की वेबसाइट पर आपको कई स्टोरी पढ़ने को मिल जाएंगी, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा अगर जब चुनाव होंगे, जो अंतिम नतीजे होंगे, उसमें कहां जाके रुकेगी? क्योंकि अब तो फिर तो ये लगता है कि यह तो सवाल ही नहीं बचा कि इस चुनाव में कौन जीतेगा, लेकिन जो जीतेगा वो कहां तक जाके रुकेगी। तो इसको लेकर सिद्धार्थ का क्या कहना है वो आप अब आगे सुनिए। सारी परिस्थितियां देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा को एक बार फिर से गुजरात में केक वॉक मिलने वाला है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा 120 से लेकर 140, और अगर कोई चमत्कार हो गया, इससे बड़ा भी ये भी एक चमत्कार ही होगा, तो वो 150 भी क्रॉस कर सकती है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखिएगा कि सिद्धार्थ वो पत्रकार हैं जो गुजरात की जमीन पे हैं, वो हम लोगों की तरह दिल्ली में बैठे हुए नहीं हैं और मीडिया में जो कुछ छप रहा है या जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है उस आधार पे राय नहीं बना रहे हैं, जमीन पे घूम रहे हैं और उस आधार पे वो आकलन कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ का यह मानना है कि भाजपा 120 से 140 तक जा सकती है। उनका यह भी मानना है कि भाजपा अगर इस आंकड़े के पास नहीं पहुंचती है तो यह भाजपा के लिए एक तरह से असफलता ही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ का यह भी मानना है कि 2017 में पाटीदार आंदोलन से भाजपा के खिलाफ ऐसा माहौल नहीं भी बना रहता, तब भी कई ऐसे फैक्टर जमीन पे काम कर रहे थे जिसके कारण भाजपा 110-11 के आसपास होती। तो जब अब वो 120-140 का आकलन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कई और फैक्टर जो है भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। एक बात यह गिनाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी के पास भाजपा के बाद भाजपा के पास जो है तो राज्य में ऐसा कोई चेहरा नहीं है उनकी तरह लोकप्रिय, उनकी तरह जो है सो जो प्रभाव रखने वाला पूरे राज्य में। लेकिन यह जो है सो सिर्फ भाजपा के साथ ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है, तो सब दल इससे वहां पे जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है तो संगठन और जो तंत्र है पार्टी का वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो वहां भी जो है सो भाजपा जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से काफी आगे है और उसका भी उसको फायदा मिलना स्वाभाविक है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जो है वो आज भी जो है गुजरात में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, भले वो प्रधानमंत्री बन चुके हो, उनकी अपना अलग ऑरा है, छवि है, और वो उसके कारण जो है भाजपा को जो फायदा होना है वो आप बोनस मान लीजिए। तो इन सब आधार पे जो है सो वो 120 से 140 सीटों का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने अपने बात में यह भी कहा कि भाजपा अगर 150 तक भी पहुंच सकती है और वो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो वो रिकॉर्ड की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस गुजरात में अंतिम बार जो प्रचंड बहुमत से आप बात करें सत्ता में आई थी तो माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। वे एक थ्योरी लेके आए थे, वो था, उसको बोलते हैं खाम में का जो के है उसका मतलब हुआ क्षत्रिय, एच जो है वो हुआ हरिजन, ए मतलब आदिवासी और एम मतलब मुस्लिम। तो इसके दम पे उन्होंने जो है 149 सीटें जो है विधानसभा में 182 सीटें 149 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये आप ध्यान रखिएगा कि इस नंबर तक 149 के नंबर तक नरेंद्र मोदी मतलब बहुत बड़े नेता रहे हैं। माधव सिंह सोलंकी उनके राजनीतिक कद के सामने कहीं टिकते भी नहीं है, फिर भी वो जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो उस नंबर तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में भाजपा का उस नंबर को क्रॉस कर जाना सही में एक बड़ी बात होगी। ये खाम उसी तरह का प्रयोग था जैसा आप अन्य राज्यों में देखते हैं, राजनीतिक प्रयोग करते रहते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण वाले दल जो
मुस्लिमों के साथ और कुछ जातियों को, हिंदुओं को जातियों में बांट के और एक समीकरण बना लेते हैं और फिर उससे राजनीतिक सफलता हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो है सो आपने बिहार, यूपी, हर जगह हमने देखा कि फिर एक जातीय हिंसा का दौर शुरू होता है। यही गुजरात में भी हुआ था उसके बाद। और अब भाजपा जो है अपने कैंपेन में, चुनाव प्रचार में जो है भाजपा के नेता जो जा रहे हैं, बार बार लोगों को अपना काम जो गिना रहे हैं कि अब जो है उस तरह की हिंसा नहीं है, अब जो है सो कर्फ्यू नहीं लगते राज्य में, या विकास के जो तमाम कार्य हुए हैं। तो भाजपा ने सत्ता में आने के बाद यही सब गुजरात में किए, जिसके कारण वो मतलब जो है लगातार जो है सो सत्ता में बनी हुई है। बीच में शंकर सिंह वाघेला की बगावत के कारण जो कुछ समय के लिए सत्ता चली गई थी, उसको अगर हम अब बाद में ले लें और उसको छोड़ दें तो ये सब तमाम चीजें हैं जो भाजपा के पक्ष में काम करती है। और ये माधव सिंह सोलंकी जो खाम वाले हैं, वो ये वही हैं जिनके बेटे हैं भरत सिंह सोलंकी, जो कांग्रेस के गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और भरत सिंह सोलंकी पर कांग्रेस को बर्बाद करने का गुजरात में आरोप और कई महिलाओं से संबंध रखने का आरोप उनकी पत्नी ने ही लगाया हुआ है। और इसको लेकर जो है उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। भरत सिंह सोलंकी पे जो है कांग्रेस का अपना चाल चरित्र है, अपनी तरह से काम करती है। तो वो भरत सिंह सोलंकी के मामले में भी कांग्रेस नेतृत्व का रवैया वैसे ही रहा। और इसी से आप जो है सो पार्टियों के संगठन, इसके जो चरित्र का भी अंतर समझ सकते हैं कि जो हार्दिक पटेल, जिनके आंदोलन की वजह से जो है भाजपा को 2.5-3 दशक की सबसे बड़ी चुनौती गुजरात में मिलती दिखी, वो जब तक कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस में उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा, वो हमेशा जो है सो निगेटिव कारणों से चर्चा में आते थे। उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि पार्टी में काम करने नहीं दिया जा रहा है। जब वो भाजपा में आ गए तो आप देखिए कि भाजपा का तंत्र कितना व्यापक है, संगठन कितना फैला हुआ है, और कैसे जो है सो व्यक्ति जो है वो प्राथमिक नहीं है। कि इस भाजपा में आने के बाद से लगता है कि हार्दिक पटेल भी जो है तो संगठन में विलीन हो गए और संगठन में जैसे बाकी नेता हैं काम करते हैं, वैसे वो भी काम कर रहे हैं। तो आगे भी जो है सो हम अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये जो है सो जोर पकड़ लेगा। अभी तो सब दल जो है अपने अपने चौसर पे गोटी चल रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट होगी और जानकारी आएगी तो हम गुजरात में आने वाले दिनों में और भी जो है वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। हमारी जो ऑफ इंडिया की अंग्रेजी की वेबसाइट है, उसकी भी जो एडिटर है निर्वा मेहता, वो भी गुजरात की ही हैं। वो भी गुजरात की राजनीति को लगातार कई दशकों से देख रही हैं। तो हम यह भी प्रयास करेंगे कि हम आके लाइव जो है सिद्धार्थ और निर्वा के साथ गुजरात पे चर्चा कर सके और उसमें आपके भी सवालों को लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।